हाय ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के प्रकार में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लगातार हम पूर्णांक संख्या तथा क्लास 9 के पहले चैप्टर का अध्ययन लगातार कर रहे हैं। उनमें से हमने परमेय संख्याओं के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। हमने बताया था आपको परमेय संख्या दो प्रकार की होती है, तथा पहली संख्या होती है पूर्णांक संख्या, दूसरी होती है दशमलव संख्या। उसमें से पहली जो प्रकार होता है आपका पूर्णांक संख्या के प्रकारों के बारे में हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से पहले प्रकार तथा दूसरे प्रकार के बारे में हमने जानकारी प्रदान कर दी थी। अर्थात पूर्णांक संख्या के दो प्रकार, पहला प्रकार प्राकृत संख्या तथा दूसरा प्रकार होता है पूर्ण संख्या। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यदि आपने नहीं देखा है या फिर आपने इसके बारे में अध्ययन नहीं किया है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्या होती है जैसे कि जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाए। अभी हम इसके पहले हम दो आपको शब्द समझाएंगे, एक विभाजित तथा एक पूर्ण विभाजित। विभाजित तथा पूर्ण विभाजित में क्या अंतर है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। विभाजित, विभाजित होना, और एक होता है आपका पूर्ण विभाजित होना। पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित होना। ये विभाजित होना तथा पूर्ण विभाजित होना, इन दोनों शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर है। विभाजित होने का मतलब होता है जैसे हम किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या से हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका भाग चला जाना चाहिए, फिर वो दशमलव का सहारा ले या फिर ना ले। जैसे कि हमने दिया 5 का भाग हमने 2 में दिया, तो देखो भाग नहीं जा रहा ना, भाग नहीं जा रहा ना, तो हम किसका सहारा लेंगे? हम दशमलव का सहारा लेंगे। तो हम दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 को 20। देखो क्या जो 2 था, 5 से 2 पूर्ण विभाजित हो रहा था, 5 से 2 विभाजित हो रहा था या पूर्ण विभाजित हो रहा था। अभी एक शब्द और हम यूज करते हैं 5। यहाँ देखो 5 से हम 2 को, अर्थात 2 में भाग नहीं दे सकते हैं। 5 से हम 2 में भाग नहीं दे सकते हैं। अगर हम भाग देना चाहेंगे तो हमें दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। हम यानी कि 5 एक ऐसी संख्या जो अकेले अपनी क्षमता पर 2 को नहीं काट सकती है, उसको किसी न किसी व्यक्ति का, तथा व्यक्ति के रूप में जो दशमलव है आपका, उसका सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसने स्वयं से 2 को नहीं काटा। देखिए क्या इसने स्वयं से 2 को अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत पर तथा अपने बल पर इसने 5 ने 2 को काटा? नहीं काटा। दशमलव का प्रयोग किया ना, तो इसने पूर्ण तरीके से इसको नहीं विभाजित किया। पूर्ण तरीके से 5 ने 2 को विभाजित नहीं किया, अर्थात इसको हम पूर्ण विभाजन नहीं, केवल विभाजन बस बोलते हैं। और जैसे कि इधर हम कह दें कि 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 दूनिया 4। क्या 2 के पास ऐसी क्षमता है? 2 के पास ऐसी क्षमता है जो किसी भी दशमलव का प्रयोग ना करते हुए तथा किसी भी दशमलव का सहारा न लेते हुए स्वयं से अकेले 4 को देखो इसने विभाजित कर दिया। तो इसको कहेंगे पूर्ण रूप से स्वयं से इसने विभाजित किया है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण विभाजन, और इसको कहेंगे मात्र विभाजन। इसको कहेंगे पूर्ण विभाजन और इसको कहेंगे मात्र विभाजन। तो विभाजन तथा पूर्ण विभाजन में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम समझते हैं, क्योंकि ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सम संख्या में ये दो शब्द बहुत ज़रूरी है समझाना। आपने देखा ही होगा या फिर देख रहे होंगे कि हमने परिभाषा में भी पूर्ण विभाजन शब्द का प्रयोग किया है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब पूर्ण विभाजित हो जाए, ये विभाजित हो जाए, हमने परिभाषा में विभाजित शब्द का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, इस तरह में तो सभी संख्या विभाजित हो जाएंगी। दशमलव का हमें सहारा नहीं लेना है। ऐसी संख्या जो 2 से, या फिर 2 वह संख्या को जो बिना किसी दशमलव का सहारा लिए उसको काट डाले, वह सभी संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 4 को बिना किसी के सहारा लिए काट देगी, 6 को काट देगी, 8 को काट देगी, 10 को काट देगी, ऐसे अनंत तक की ऐसी संख्याएं जो 2 से बिना किसी, ये समझ रहे हैं ना आप, 2 बिना किसी दशमलव का प्रयोग किए जिन जिन संख्याओं को काट देगा, अपने से जिन जिन संख्याओं को काट देगा, वो सभी संख्याएं आपकी सम संख्या के रेंज में आएंगी। और ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई जैसे कि हमने 2 से हमने 3 को कटवाया, तो क्या ये 3 से 2 3 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। देखो 2 3 से विभाजित हो रहा है। देखो दशमलव का हमें सहारा लेना पड़ रहा है,
दशमलव का क्या लेना पड़ रहा है हमको, सहारा लेना पड़ रहा है। लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा, दशमलव का देखो सहारा लेना पड़ रहा है। देख रहे हैं, 2 से यदि हम 3 को विभाजित कर रहे हैं तो 2 को विभाजित करने के लिए, 3 को खत्म करने के लिए दशमलव का सहारा लेना पड़ रहा है। अर्थात ये 3 आपकी सम संख्या नहीं होगी। तो सम संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि सम संख्या किसे कहते हैं। 2 से भी विभाजित होना, 2 से विभाजित होना। अभी तक आपने यही सुना होगा कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, लेकिन ये पूर्ण विभाजित हो जाए तथा विभाजित हो जाए, इन 2 शब्दों में आप अभी तक कन्फ्यूजन में रहे होंगे। तो आज आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। देखिए, विभाजन तथा पूर्ण विभाजन, तो ये जो आपका विभाजन होता है, ये संख्या आपकी सम संख्या के रेंज में नहीं आएंगी, ये वाली संख्याएं आपकी सम संख्या के रेंज में आएंगी। इसलिए हमने परिभाषा में, या फिर आप कभी भी ऐसी सम संख्या की यदि परिभाषा लिखते हैं तो वहाँ पर आप पूर्ण विभाजन का प्रयोग कीजिएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विभाजन शब्द का, या आपका मित्र कोई विभाजन शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो आप उसे बताइएगा कि गलत है, और गलत ही नहीं बल्कि उसे यह भी समझाइएगा कि क्यों गलत है। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो चलिए, तो विभाजन तथा पूर्ण विभाजन के बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पलों के बारे में चलते हैं। जैसे कि दो क्या सम संख्या है। देखिए, दो को बिना किसी का सहारा लिए काट देती है ना, तो 2 आपकी क्या हुई, सम संख्या हुई। 6, 8 ऐसी अनंत तक की सभी संख्याएं आपकी सम संख्या की रेंज में आएंगी। ठीक है, बस शर्त ये है कि अनंत तक की आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, बस शर्त ये है कि 2 उसको दशमलव का सहारा लिए बिना काट दे, तो वो संख्या आपकी, कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्या आपकी सम संख्या के रेंज में आएगी। ठीक है, एक बात और, सम संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अर्थात सम संख्या, जितनी भी सम संख्या है वो सभी प्लस की होती हैं, कभी माइनस की संख्या नहीं होती है, ना अंडर रूट की होती हैं। अंडर रूट की तथा दशमलव की और ना ही माइनस की, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्या नहीं होंगी। केवल प्लस की संख्या ही आपकी सम संख्या होंगी। यानी सम संख्या किसकी होती है, सम संख्या हमेशा 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 धनात्मक होती है, अर्थात प्लस की होती है। और सम संख्या का सबसे छोटा अंक तथा सबसे छोटी सम संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पर। सबसे छोटी तथा प्रथम सम संख्या आपकी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और अंतिम सबसे बड़ी तथा अंतिम क्या होती है भाई, अंतिम सम संख्या आपकी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, क्योंकि आप खोजिए, नहीं अंतिम आप खोज पाएंगे। तो आप कन्फ्यूजन दूर नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि अंतिम संख्या यानी कि जो सम संख्या की अंतिम संख्या उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। और जो सम संख्या है वो सदा आपकी प्लस की होती है। सम संख्या क्या होती है आपकी, प्लस की होती है, सदा प्लस की होती है। ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपकी। आशा करते हैं आप आज आपको इस वीडियो में आपको सम संख्या के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।